माँ की आंचल भाग 3 अध्याय 18 नई सुबह। राहुल की बेटी सिया अब बड़ी हो रही थी, पढ़ाई में तेज और दिल से बेहद संवेदनशील। वो हर शाम अपने पापा के साथ दादी की तस्वीर के पास बैठकर बातें करती। सिया कहती, पापा, एक दिन मैं दादी के नाम से बड़ा स्कूल खोलूंगी जहां हर गरीब बच्चा पढ़ सके। राहुल की आंखें नम हो जाती। उसे लगता मानो माँ उसी बच्ची की मासूम आंखों से झांक रही हो। अध्याय 19 अधूरी कहानी का वारिस। राहुल का बेटा कबीर खेलों में अच्छा था। गांव के बच्चों को वो फुटबॉल खेलना सिखाता। कभी कभी वो कहता, बापा, दादी होती तो मुझे खेलते हुए देखकर खुश हो जाती हैं ना। राहुल सिर हिलाकर कहता, हाँ बेटा, बहुत खुश होती, क्योंकि तुम्हारी दादी हमेशा चाहती थी कि बच्चे खेलें, सीखें और कभी हार से डरे नहीं। अध्याय 20 गांव में उम्मीद की लौ। राहुल ने गांव में जो लाइब्रेरी बनाई थी वो अब बच्चों के सपनों का केंद्र बन चुकी थी। शहर से लोग दान करने आने लगे। दीवारों पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, माँ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकत है। गांव की औरतें वहां बैठकर अपने बच्चों को पढ़ते देखतीं और कहतीं, राहुल बाबू की माँ तो नहीं है, पर उनकी आत्मा यहीं आसपास है। अध्याय 21 माँ का सपना, बच्चों का रास्ता। समय गुजरता गया। सिया ने शहर की पढ़ाई पूरी करके गांव लौटने का फैसला किया। वो बोली, पापा, अब मैं भी आपकी तरह गांव में बच्चों को पढ़ाऊंगी। दादी का सपना अधूरा नहीं रहेगा। कबीर ने भी कहा, मैं बच्चों के लिए खेल का मैदान बनवाऊंगा ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से अपने सपने ना छोड़ दे। राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा उसकी माँ सच में इन बच्चों के जरिए जी रही है। अध्याय 22 माँ की जीत। गांव का हर बच्चा अब पढ़ाई और खेल में आगे बढ़ने लगा। राहुल जब भी आंगन में बैठता उसे हवा में माँ की आवाज़ सुनाई देती, देख बेटा, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। और राहुल मुस्कुराकर जवाब देता, नहीं माँ, तुम्हारा सपना अब हर बच्चे का सपना बन चुका है। अंतिम अध्याय विरासत का वृक्ष। सालों बाद गांव पूरी तरह बदल चुका था। जहां कभी टूटी चारपाई और राख पड़ा चूल्हा था, वहीं अब बच्चे खेलते कूदते और पढ़ाई करते दिखते। राहुल बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके बच्चों ने माँ की विरासत को आगे बढ़ा दिया था। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, तुम्हारा प्यार अब सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं बल्कि पूरे गांव की धड़कन बन चुका है। और इसी तरह एक माँ का अधूरा सपना 3 पीढ़ियों के जरिए पूरा होकर अमर हो गया। अब ये कहानी सिर्फ माँ और बेटे की नहीं रही, बल्कि पूरी पीढ़ियों की मोहब्बत और विरासत की बन गई है।